जेपीएससी की परीक्षा में सफल 252 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेते तमाम जितने भी अभ्यर्थी थे, उनके परिजन थे, उनके चेहरे पर अजब सी खुशी देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तुलिका रानी हैं, जिनका रैंक था 48। आपको कौन सा सेवा मिला? सर, झारखंड रजिस्ट्रेशन सेवा मुझे प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री अपने हाथ से दिया? हाँ, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने हाथों से मुझे नियुक्ति पत्र जो है प्रदान की थी। तो कितने दिन से तुलिका आप इंतजार कर रही थी? जब से रिजल्ट आया था तो तब से यही लग रहा था कि कब ये दिन देखने को मिले कि मुख्यमंत्री जो अपने हाथों से हमें नियुक्ति पत्र दे और अब मुझे अपने राज्य की सेवा का मौका जो है वो मिले, राज्य की सेवा करने का। तो आप निबंधन विभाग के तहत आपका हुआ? हाँ, निबंधन विभाग के तहत हुआ है। इसका पहले तो कोई अनुभव नहीं रहा होगा, अभी तो पढ़ाई? नहीं, अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रही थी। मेरा ग्रेजुएशन 18 में हुआ, उसके बाद जेपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसके बाद ही मतलब पढ़ाई ही चल रही थी। अच्छा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? रामगढ़ की रहने वाली हूँ सर। पढ़ाई लिखाई सब रामगढ़ में ही हुआ आपका? हाँ, ग्रेजुएशन तक रामगढ़ में हुआ था, उसके बाद तैयारी के लिए मैं रांची शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, रांची में रहकर आप? हाँ, रांची में रखकर। घर परिवार में कौन कौन लोग? घर में मम्मी पापा है, दादी है, दादाजी है, चाची चाचा है और मेरे भाई बहन है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टायर टेक्नीशियन पर कार्यरत है और अभी वो उड़ीसा में कार्य करते हैं। जब पढ़ाई लिखाई कर रही होंगी तो बहुत प्रेशर रहा होगा कि सरकारी नौकरी ले लेंगे। हाँ, और बड़ी है हम ही, मतलब भाई बहनों में तो ज़्यादा प्रेशर था कि कुछ करना है, तो मतलब ज़्यादा प्रेशर था, तो वही प्रेशर के साथ ही जो रिजल्ट है उस पर मतलब कह सकते हैं कि प्रेशर की वजह से ही मैं यहाँ तक कर पाई हूँ। और ऐसा मतलब ज़्यादा दबाव नहीं था कि मतलब करना है तो करना है, मतलब शुरू से पढ़ने की इच्छा थी, तो ये भी मन में था कि हाँ कुछ करना है। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। ज़्यादातर कैंडिडेट हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इस बार पास किए हैं। लग रहा है कि लॉकडाउन में आप लोग बहुत पढ़े पे। हाँ, लॉकडाउन में था ना कि दो लॉकडाउन हुआ ना, उसमें घर नहीं गए थे। फर्स्ट लॉकडाउन में 1 डेढ़ महीना के लिए घर गए, उसके बाद घर में पढ़ाई नहीं हो पाता था, तो फिर मम्मी को बोले कि नहीं, मतलब वो रांची चले जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं। तो फैमिली भी सपोर्टिव था कि भेज दिए उतना लॉकडाउन में। और हॉस्टल में कोई नहीं रहता था, मतलब कि अकेले फिर कोई सारी लड़की लोग घर चली गई थी, फिर हॉस्टल में अकेले रह के बस पढ़ना ही था, इसलिए आ गए थे लॉकडाउन में। और सेकेंड लॉकडाउन में तो घर भी नहीं गए थे। इस परीक्षा में तो बहुत विवाद हुआ, डर भी लग रहा होगा परीक्षा देने के बाद भी? हाँ, पीटी एग्ज़ाम देने के बाद ये डर लग रहा था और कि लग रहा था एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर रिज़ल्ट ही कैंसिल हो जाए, लेकिन जो रिवाइज रिज़ल्ट हुआ वो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। अच्छा, दोनों रिजल्ट में आपका नाम है? हाँ, फर्स्ट रिज़ल्ट में या सेकेंड में। मुख्यमंत्री जी आज मंच से बोल रहे थे कि एकदम रिकॉर्ड समय में ये हुआ, मतलब 4 गुना कैंडिडेट था और 4 गुना कम समय में हम रिजल्ट दिए। तो क्या बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले जेपीएससी में जो 6 जेपीएससी था उसमें काफ़ी समय लग गया। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा समय 6 जेपीएससी में ही लगा था। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों को इतने कम समय में और इतना अच्छा जो हम लोग का एग्ज़ाम के दौरान जो इतना कम समय में हम लोग को रिजल्ट दिए, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका खोरठा पेपर? हाँ, खोरठा पेपर था। इंटरव्यू में कौन थे आपके इसमें पैनल में, और कुछ सवाल जो बता सकें? अमिताभ सर का बोर्ड था और उन्होंने अमिताभ सर से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं किए थे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अदर 2 मेंबर थे वो क्वेश्चन किए थे। और हॉबी पर क्वेश्चन था, कुकिंग पर, और मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा था। क्या हॉबी है? कुकिंग है? हाँ, हाँ, कुकिंग है। पूछे क्या क्या बना? हाँ, तो मतलब वैसा बस हम घर जब कभी कभी जाते थे तो बस जो झारखंडी खाना है वही सब के बारे में। झारखंडी फूड के बारे में हाँ, पूछे? क्या हाँ, क्या बताएं? वो हाँ नहीं, हाँ, धुसका बताए थे। और पीठा होता है ना, तो सर लोग बोले कि कितने टाइप का होता है। मैं तो हम बोल दिए थे कि मीठा होता है, नमकीन होता है। तो तो बोलते क्या क्या डाल के बनाया जाता है, तो गुड़ वाला होता है, चना दाल वाला होता है, ये सब बता दिए थे एक्सप्लेन करके, तो सर लोग खुश थे। टीवी में कुछ दिन पहले एक सीरियल आता था, अफसर बिटिया, हम देखते थे। उसमें लड़की जो है वीडियो बनती है, फिर गांव का ये करती है। आप मतलब किसको देखकर इंस्पायर हुए थे और लगा था कि नहीं ऑफिसर बनना है?
नहीं, वो सीरियल तो याद नहीं है, शायद नहीं देखते थे। याद है कुछ कुछ, थोड़ा काफ़ी दिन हो गए हैं। तो वैसे किसी को देख के वैसे इंस्पायर नहीं हुए। डायरेक्ट जो यूपीएससी के जो टॉपर लोग थे तो इंटरव्यू वगैरह देते थे, तो यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों को देख के ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी करना चाहिए। हाँ, तो वही लोगों से प्रेरणा मुझे मिली है। अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कई जो अफसर हैं, खास करके यूपीएससी जेपीएससी वाले जो ऑफिसर हैं, वो अरेस्ट हो रहे हैं अलग अलग कारणों से, भ्रष्टाचार, कोई घूस लेते, किसी के पास अधिक पैसा मिल रहा है। ये जो छवि बन रही है, आपको क्या लगता है कि वहाँ जाते हुए आप लोग भी उसी छवि में ढल जाएगा कि उसको बदलने का कोशिश कीजिए? नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो 7th जेपीएससी के बैच के जो नव चयनित ऑफिसर्स हैं, वो लोग मिल के और चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अब राज्य को सेवा प्रदान करने का कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ। बिल्कुल, ये तुलिका थी जो बता रही थी कि किस तरह से इन्होंने कठिन मेहनत की और यही वजह है कि आज ये जेपीएससी की परीक्षा में सफल हुई हैं और मुख्यमंत्री ने खुद से अपने हाथों से इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। अब जल्द ही इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके बाद राज्य के लिए ये अपना सेवा देंगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in